ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल हम लोगों ने इलास्टिसिटी टॉपिक कंप्लीट किया है, ठीक है, एंड वी स्टार्टेड विद सरफेस टेंशन। ओके, तो सरफेस टेंशन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉ द कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सरफेस टेंशन। ओके, तो हम लोगों ने मॉलिक्यूलर थ्योरी से क्या किया, सरफेस टेंशन समझने की कोशिश की। तीन टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। एक जो मॉलिक्यूल है इट इज कम्प्लीटली सबमर्ज्ड। एक जो मॉलिक्यूल है विच इज एग्जैक्टली ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द फिल्म, यानी जो टॉप का सरफेस है। ओके, तो हम लोग बोलते हैं ये जो सरफेस है वो एयर और यहाँ पे जो भी लिक्विड है, लेट अस से वाटर कंसीडर करते हैं। तो ये जो पी क्यू है, ओके, दैट इज इंटरफेस बिटवीन वॉट एयर एंड वाटर, और उसके ऊपर ये एक मॉलिक्यूल क्या होता है, एग्जिस्ट होता है, ठीक है। और जो थर्ड टाइप का मॉलिक्यूल है लोग बोलते हैं इट लाइज बिटवीन पी क्यू एंड आर एस। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग बोलते हैं कि जो मॉलिक्यूल बी है, ओके, इट इज पार्ट ऑफ द फिल्म विच इज अंडर सरफेस टेंशन। मॉलिक्यूल सी भी क्या है, इट इज पार्ट ऑफ द फिल्म, ओके, विच इज अंडर सरफेस टेंशन। ओनली थिंग इज दैट मॉलिक्यूल सी जो है वो हम लोग बोलेंगे इट इज इनसाइड द फिल्म, और जो मॉलिक्यूल बी है इट इज ऑन द टॉप ऑफ द फिल्म। ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। अच्छा, मैं ये अभी क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि आज हम लोगों को एक और कंसेप्ट सीखना है जिसको हम लोग बोलते हैं, वी कॉल इट एज सरफेस एनर्जी। ठीक है, तो व्हाट एग्जैक्टली इज सरफेस एनर्जी? तो हम लोग बोलते हैं, मैं आपको एकदम सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। जो मॉलिक्यूल ए है तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं वाटर स्टैग्नेंट है, स्टेल है। ओके, मॉलिक्यूल ए जो है, जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, सेंटर में जो है मॉलिक्यूल, उसके आजू बाजू जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, वो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स, यानी सेम मटेरियल के मॉलिक्यूल्स है। ओके, तो आजू बाजू जितने भी मॉलिक्यूल्स है सब वाटर मॉलिक्यूल्स, और वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो क्या कर रहे हैं, इक्वल फोर्स, इक्वल कोहेसिव फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है? तो हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूल ए इज इन व्हाट, इट इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मॉलिक्यूल बी की जब बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि जो उसका स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो एग्जैक्टली हाफ कहाँ पे है, एयर में, और एग्जैक्टली हाफ बॉटम हम लोग बोलते हैं, ओके, इट इज इनसाइड द लिक्विड। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज ओके इनसाइड द फिल्म विच इज अंडर सर्फेस टेंशन। तो यहाँ पे नीचे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड है, और ऊपर जो भी मॉलिक्यूल्स है वो हम लोग बोलते हैं गैस के या फिर एयर के। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का डेंसिटी कम है और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का डेंसिटी ज्यादा है। ओके, प्लस हम लोग बोलते हैं नीचे जितने भी फोर्सेस रहेंगे वो कोहेसिव फोर्सेस हैं। तो ये केस में हम लोग बोलते हैं कि जो नेट फोर्स मॉलिक्यूल बी पे एक्ट होता है वो नीचे की तरफ एक्ट होता है। यानी यहाँ पे जो मॉलिक्यूल बी है वो क्या एक्सपीरियंस करता है, एक डाउनवर्ड पुल एक्सपीरियंस करता है। अच्छा, मॉलिक्यूल सी जो है तो हम लोग बोलते हैं इट लाइज बिटवीन पी क्यू एंड आर एस, यानी इट लाइज इनसाइड द फिल्म। ये जो हम लोगों ने बनाया हुआ है पी क्यू आर एस, ओके, इट इज वॉट, इट इज फिल्म अंडर सरफेस टेंशन। ओके, तो हम लोग बोलेंगे कि मॉलिक्यूल सी भी जो है उसका कुछ पार्ट ऑफ स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ओके, लेट अस से यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो 30 to 40% जो है वो हवा में है, और बाकी का 60 to 70% जो है, ओके, वो हम लोग बोलेंगे लिक्विड में है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूल सी पे भी जो नेट फोर्स रहेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे पी क्यू आर एस में दो टाइप के मॉलिक्यूल्स है। एक जो फिल्म के एग्जैक्टली ऊपर है, इंटरफेस पे, ओके, बिटवीन एयर एंड वाटर, और दूसरा हम लोग बोलेंगे इनसाइड द फिल्म, एंड दिस फिल्म इज वॉट अंडर सरफेस टेंशन। तो हम लोग बोलेंगे ये जो मॉलिक्यूल्स है, ओके, ये मॉलिक्यूल्स का जो हम लोग बोलेंगे नेट पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, इट विल बी ग्रेटर देन व्हाट, ओके, विल से इट विल बी ग्रेटर देन, ओके, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ए। ओके, सो व्हाट वी से इज, पोटेंशियल एनर्जी of molecules inside the film is greater than potential energy of molecule inside liquid। और जब मैं inside the film बात कर रहा हूँ उसका मतलब क्या हुआ, तो मैं वो फिल्म की बात कर रहा हूँ विच इज अंडर सर्फेस टेंशन। ठीक है, अब देखो, अगर मुझे मॉलिक्यूल ए को ये ऊपर लेके आना है, तो मॉलिक्यूल ए को अगर ऊपर लेके जाना है तो उसके ऊपर हम लोगों को वर्क करना पड़ता है, और हम लोग बोलते हैं यस, ये जो वर्क रहता है इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि इनिशियली जब मॉलिक्यूल इनसाइड द लिक्विड था, ठीक है, हम लोग बोलेंगे पीई ए इज इट्स इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी,
और जब हम मॉलिक्यूल ए को ऊपर लेके गए यहाँ पे, उसके ऊपर कुछ वर्क किया, लेटर से उसको मैं डब्ल्यू बोल देता हूँ, तो उसकी जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी उसको मैंने पी डैश बोल दिया, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू वॉट, डेल्टा पी of molecule A, which is equal to final potential energy minus initial potential energy। तो हम लोग बोलते हैं ये जो वर्क कर रहे हो आप, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। लेकिन हम लोग बोलते हैं ये एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी हो। तो ऐसे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, जो फिल्म के अंदर है, उनकी सबकी अगर हम लोगों ने एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाली, ओके, यस, तो ये पोटेंशियल एनर्जी टुगेदर इज कॉल्ड एज व्हाट, सरफेस एनर्जी। तो इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, द एडिशनल potential energy delta P of all the molecules inside the film, okay, inside the film या on the film भी बोल सकते हो आप, okay, yes, तो inside and on the film दोनों ले लेते हैं हम लोग, is called as surface energy, ठीक है। और सरफेस एनर्जी को हम लोग सिंबल देते हैं कैपिटल पी, ये क्लियर है, ठीक है। तो सरफेस एनर्जी बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में रहती है, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं कि कल हम लोगों ने एक और कंसेप्ट देखा था सरफेस टेंशन का, ठीक है। अब वो सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी कैसे जुड़े हुए हैं, हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन इज बेसिकली व्हाट, इट इज द टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। ये डायग्राम आपको याद है जो कल बनाया था हम लोगों ने। तो ये बेसिकली क्या है, एक ग्लास है जिसमें पानी भरा है, लेकिन उसको हम लोग ऊपर से देख रहे हैं। उसके ऊपर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, वो लाइन का जो लेंथ है वो कैपिटल एल है। और यहाँ पे मैंने दोनों साइड से क्या बताया हुआ है, ओके, टेंजेंशियल फोर्सेस बताए हुए। क्यों, तो हम लोग बोलते हैं कि जो फिल्म है, इट इज अंडर सरफेस टेंशन, इट इज बिहेविंग एज अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन। तो इस तरह से हम लोगों ने उसका रिप्रेजेंटेशन किया। तो द टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एज व्हाट, सरफेस टेंशन। अच्छा, इसका हम लोगों ने यूनिट देखा था, ऐसा यूनिट एज न्यूटन पर मीटर। और सरफेस टेंशन का जो डायमेंशन था, तो वो क्या था, दैट वाज डायमेंशन ऑफ एफ टी अपॉन डायमेंशन ऑफ एल, दैट विल बी L1 M1 T माइनस टू अपॉन L1, ठीक है। ये हो गया आपका L0 M1 T माइनस टू, बराबर है, ठीक है, यस। तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, L0 M1 T माइनस टू, लेट अस से इसको मैंने बोल दिया रिजल्ट वन। अब हम लोग सरफेस एनर्जी की बात करेंगे, ओके। तो हम लोग बोलते हैं अगर मैं एक टर्म डिफाइन करता हूँ, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो बेसिकली सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया जो है, ओके, तो उसका जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा, इट विल कम एज जूल पर मीटर स्क्वायर, ओके। और अगर मैं सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, ये जो ई अपॉन ए, ये बेसिकली क्या है, इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो अगर मैं सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया का डायमेंशन निकालूं, ओके, सो दैट विल बी डायमेंशन ऑफ सरफेस एनर्जी विच इज डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी या डायमेंशन ऑफ वर्क, तो ये हो जाएगा L2 M1 T माइनस टू। और डायमेंशन ऑफ एरिया जो रहेगा दैट विल बी L2, तो ये कैंसिल होकर आपको वापस क्या मिलेगा, L0 M1 T माइनस टू, ओके। अब मेरा बोलने का मतलब क्या है, तो ये देखो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम है, ठीक है। अब देखो सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कैसा आ सकता है, कभी कभी सिर्फ इतना आता है कि सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन हैज सेम डायमेंशन। तो ये गलत है एक्चुअली, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया एंड सरफेस टेंशन, दे बोथ हैव व्हाट, सेम डायमेंशन, ठीक है। लेकिन अभी ये जो है ये हम लोग को प्रूव भी करना है, ओके, यस। तो ये प्रूव करने के लिए एक छोटा सा डेरिवेशन है जो आपके टेक्स्ट बुक में है। तो हम लोग बोलते हैं वर्क डन टू इंक्रीज सरफेस एरिया
ऑफ अ फिल्म। ठीक है, अब हमारे पास स्पेस नहीं है तो मैं ये पार्ट जो है उसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ये डेरिवेशन में हम लोग क्या बोलते हैं कि एक रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ वायर है। ठीक है, यस, तो ये जो रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ वायर है उसको हम लोग बोलते हैं, उसका जो एक साइड है ठीक? उस पर हम लोगों ने एक मूविंग साइड रखा हुआ है, एक मूविंग वायर रखी हुई। ये वायर को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आगे पीछे कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, ये ध्यान में रखना है। अब इनिशियली ये जो सोप फिल्म थी, ओके, इसको आप ऐसा, यहाँ पे मैं उसको ऐसा एक लूप टाइप डाल देता हूँ ताकि हम लोग उसको स्लाइड कर सके। अच्छा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी सी डी, ओके, या एरिया ऑफ, ओके, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इनिशियल एरिया ऑफ द लूप। ठीक है, अच्छा, तो ये जो रेक्टेंगुलर लूप है, ओके, उसको हम लोगों ने क्या किया, एक सोप सॉल्यूशन के अंदर डाला और बाहर निकाला। अब बाहर निकालने के बाद हम लोगों को ऐसी एक सोप फिल्म दिख रही है। ठीक है, यस, अब ये जो सोप फिल्म है तो उस पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो उसका बीसी विच इज द मूवेबल साइड ऑफ द लूप, उसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, खींचते हैं। तो जब उसको हम लोग खींचते हैं तो वी, ओके, पुल इट बाय डिस्टेंस dx। तो मैं बोलूंगा अब जो नया वाला एरिया रहेगा दैट विल बी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी डैश सी डैश डी, ओके, दैट इज फाइनल एरिया ऑफ लूप। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे जो डेल्टा ए आएगा, ओके, दैट इज जो इंक्रीज इन एरिया आएगा, तो हम लोग बोलेंगे इंक्रीज इन एरिया जो रहेगा दैट विल बी, ओके, ट्वाइस द एरिया ऑफ बी बी डैश सी डैश। अब इस, तो मैंने यहाँ पे ट्वाइस का फैक्टर क्यों डाला है, तो उसके पीछे लॉजिक ये है कि हम लोग बोलते हैं कि जो इंक्रीज इन एरिया हुआ है वो आगे से भी हुआ है और पीछे से भी हुआ है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं जो लिक्विड फिल्म है, ओके, उसके दोनों साइड पे क्या है, एयर। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, टू का फैक्टर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका टू इंटू, दिस इज गोइंग टू बी वॉट, एल इंटू डी एक्स। ये समझ में आ रहा है। तो बी बी डैश सी, ओके, इसका जो एरिया रहने वाला है जो मैंने शेड किया हुआ है, दैट इज गोइंग टू बी वॉट, एल इंटू डी एक्स। इसको मैं लिख देता हूँ टू एल इंटू डी एक्स। दिस इज आवर रिजल्ट नंबर वन। ठीक है, अब मैं ऐसा बोलूंगा कि जो फोर्स है एफ डैश, ओके, तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था सरफेस टेंशन क्या है, इट इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ या टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। ओके, तो फिलहाल मैं इसको सिर्फ इतना बोल देता हूँ, इट इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। तो कैन आई से एफ इज इक्वल टू वॉट, ई इंटू एल। तो अगर मैं एफ की बात करूंगा तो यहाँ पे जो मुझे सरफेस टेंशन का फोर्स है वो कौन सा लेना है, तो हम लोग बीसी को मूव कर रहे हैं, तो बीसी के अलॉन्ग हम लोग क्या बोलेंगे, इस तरह से टेंजेंशियल फोर्सेस रहेंगे। और ये जितने भी टेंजेंशियल फोर्स है तो एक साइड से मैं बोलूंगा उनका जो सम रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते थे, इट इज गोइंग टू बी एफ। ओके, तो अभी आपको ये ध्यान में रखना है ये जो टेंजेंशियल फोर्सेस है ये दोनों साइड पे रहने वाले हैं, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं ये फिल्म है तो फिल्म के ये साइड पे भी हम लोग बोल रहे हैं एयर है और उसके पीछे के साइड पे भी एयर है, यानी आप लोगों के लिए आगे का साइड है। ओके, तो ये साइड पे भी एयर है, ये साइड पे भी एयर है। हम लोग बोले कि यहाँ के भी टेंजेंशियल फोर्स लेने हैं आपको और ये साइड के भी टेंजेंशियल फोर्स। तो मैं बोलूंगा जो एफ डैश का वैल्यू आएगा, ओके, वो क्या आएगा, इट विल बी ट्वाइस एफ, ओके, विच इज नथिंग बट इक्वल टू टू इंटू टी इंटू एल। ये क्लियर है। ओके, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम लोग क्या बोलेंगे, द वर्क डन। ओके, देखो अभी ये जो टेंजेंशियल फोर्स है उसके अगेंस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, एक अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं। ओके, और इसमें बेसिक लॉजिक क्या रहेगा कि ये जो साइड बीसी है वो तभी मूव होगा कि हम लोग बोलेंगे एफ ए का वैल्यू एटलीस्ट एफ डैश के जितना हो या उससे थोड़ा सा ज्यादा हो। ओके, तो हम लोग बोलेंगे एफ ए का जो मिनिमम वैल्यू रहेगा दैट मस्ट बी इक्वल टू वॉट, एफ डैश, और वो उससे थोड़ा सा तो ज्यादा ही होना चाहिए। ओके, तो हम लोग बोलेंगे एफ ए विल बी इक्वल टू वॉट, एफ डैश, तो डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू वॉट, एफ ए इंटू, अभी हम लोगों ने कितना इसको स्लाइड किया है, बाय डिस्टेंस डी एक्स। तो वर्क डन इज वॉट, इट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एफ ए की जगह पे एफ डैश डाल देते हैं, बट एफ डैश का वैल्यू क्या है, ट्वाइस टी एल इंटू क्या हो गया ये डी एक्स। तो कहना इसे इसको रीअरेंज किया तो मैं बोलूंगा डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू, टी को बाहर ले लिया,
टू इंटू एल इंटू डी एक्स। ओके, और ये एक्चुअली बेसिकली क्या है, तो यहाँ पे मैंने डेल्टा का साइन लिया है, चलो यहाँ पे मैं इसको डी ए बोल देता हूँ, ठीक है। यस, तो डेल्टा जो है उसको हम लोग बाद में मैं ऐसा लिख देता हूँ डी ए, क्योंकि यहाँ पे मैंने डी डब्ल्यू लिया हुआ है, ठीक है। तो डी ए इज वॉट टू इंटू एल इंटू डी एक्स। डी डब्ल्यू क्या मिल रहा है अपने को, therefore it will be T into dA. Okay, therefore T surface tension is nothing but dW upon dA, and the work done is actually stored in the form of what, additional potential energy. Okay, या फिर this work done is to increase the surface energy of the film, तो उसको मैं बोलूँगा जो increase in surface energy है that is going to be TE। तो इस तरह से हम लोग प्रूव कर देते हैं कि surface tension T, okay, is equal to DE अपॉन डी ए, या आप ऐसे भी बोल सकते हो डी ई इक्वल टू टी टाइम्स डी ए। तो इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज द रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। ये क्लियर है? तो हम लोगों ने ये भी डेरिवेशन देख लिया है। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं दैट इज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। यस, तो ये पार्ट को क्या कर रहा हूँ मैं, इरेज कर रहा हूँ। तो जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज व्हाट, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एकदम मैं स्टार्टिंग से तो नहीं लूँगा, ओके, लेकिन हम लोग इसके 3 केसेस लेने वाले हैं, ओके। और वो 3 केसेस जो है, तो हम लोग वो बेसिकली ये देखेंगे, इट इज बेस्ड ऑन द डायनामिक्स बिटवीन व्हाट, द एडेसिव फोर्स एंड द कोहेसिव फोर्स, ठीक है। तो वो हर एक केस में एडेसिव एंड कोहेसिव फोर्स जो है, तो उसका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कैसा एक्ट होता है, ठीक है, और उसकी वजह से एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पे क्या इफेक्ट होने वाला है वो हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट व्हाट एग्जैक्टली इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हम लोग बोलते हैं कि जो मिनिस्कस तैयार होती है, okay? इन्हें अगर आपने ट्यूब में एक लिक्विड लिया, तो हम लोग बोलते हैं वो ट्यूब में जो लिक्विड है उसके अलग अलग टाइप्स के मिनिस्कस तैयार होते हैं। आइदर वो कॉनकेव रहेगा, ओके, या फिर कॉन्वेक्स रहेगा, या फिर प्लेन रहेगा, ठीक है। यस, हम लोग बोलते हैं कि अगर सपोज कॉनकेव है तो वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ओके, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि सॉलिड वॉल और जो लिक्विड मिनिस्कस एक दूसरे को कॉन्टैक्ट करते हैं, यानी ये वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं टू द सर्फेस, ओके, तो सपोज कॉन्केव सर्फेस को आपने वो टेंजेंट ड्रॉ किया, तो हम लोग बोलते हैं कि जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विद द वॉल बनता है वो क्या रहता है, इट इज एक्यूट, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि कॉन्वेक्स सर्फेस है उसके ऊपर अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो हम लोग बोलते हैं कि वो जो टेंजेंट है वो वॉल के साथ क्या बनाता है, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो ये मैं एकदम डिटेल में नहीं सिखाने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको बस इतना बोलूंगा, ओके, कि ये क्यों होता है, यानी एक्यूट एंगल क्यों फॉर्म होता है, ऑब्ट्यूज क्यों फॉर्म होता है, ठीक है। और हम लोग बोलते हैं कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जीरो कब रहता है, ठीक है, वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का डेफिनेशन क्या है, तो हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज नथिंग बट इट इज दैट एंगल विच इज फॉर्म्ड, ओके, बाय द टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सर्फेस ऑफ द लिक्विड, ओके, और फ्री सर्फेस ऑफ द मेनिस्कस, ओके, यस, विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। और वो कहाँ पे फॉर्म कर रहा है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, तो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वेयर, ओके, द लिक्विड, सॉलिड एंड द एयर इंटरैक्ट। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो मैं बोलूंगा ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो उसके ये साइड पे क्या है, पूरा सॉलिड है, नीचे क्या है, पूरा लिक्विड है, और ऊपर के इसमें क्या है, हम लोग बोलेंगे एयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यस, ये ध्यान में रखना है आप, यहाँ पे नीचे लिक्विड है, ये साइड पे क्या है, पूरा सॉलिड है, ठीक है। यस, अच्छा, एनीवे हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो डॉट बता रहा हूँ मैं रेड इससे, वो भी एक लिक्विड मॉलिक्यूल है। तो जो लिक्विड मॉलिक्यूल है उसके ऊपर हम लोग बोलते हैं 3 टाइप के फोर्सेस एक्ट होते हैं। पहला वाला जो है, तो मैं बोलूंगा इट इज एडेसिव फोर्स बिटवीन द सॉलिड मॉलिक्यूल्स एंड दिस लिक्विड मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे जितने भी सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, यस, तो वो जो ये लिक्विड मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ओके, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज एडेसिव फोर्स, ओके, यस। फिर जो एफसी है वो क्या है, कोहेसिव फोर्स, तो बिटवीन दिस लिक्विड मॉलिक्यूल एंड द अदर लिक्विड मॉलिक्यूल, ओके, ये सब आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। और एक और फोर्स एक्सर्ट होता है, ओके, लेकिन हम लोग बोलते हैं एयर एंड लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स रहेगा तो वो निग्लिजिबल रहता है, ठीक है। एनीवे, तो जो पहला केस है हम लोग क्या बोलते हैं, एफ ए इज ग्रेटर देन वॉट, एफ सी, ओके, लिक्विड पार्शियली वेट्स द सॉलिड। इसका एग्जाम्पल है इम्प्योर वाटर एंड ग्लास, ठीक है। यस, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैं ये जो लिखा हुआ है इसको पहले इरेज कर देता हूँ, डायग्राम बनाने के लिए हमें दिक्कत होगी, ओके। तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, मैं ये पैरेललोग्राम जो है इसको कंप्लीट कर देता हूँ लाइक दिस,
और मैं बोलूंगा जो रिजल्टेंट है, सो बाय पैरेललोग्राम लॉ द रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय व्हाट, द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो इसको मैंने बोल दिया आर। ओके, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर एफ ए प्लस वेक्टर एफ सी। ठीक है, अब ये जो रिजल्टेंट है, ओके, तो ये जो रिजल्टेंट है आपका कहाँ पे आ रहा है, तो सॉलिड के अंदर आ रहा है। ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक 90 डिग्री पे लाइन बनाते हैं। अब ये जो 90 डिग्री पे लाइन रहेगी रिजल्टेंट को, ये बेसिकली क्या रहने वाला है, ओके ओके, विल कॉल इट एज टेंजेंट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, ओके, कि हमारे पास एक सरफेस रहता है और उसको टेंजेंट बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग टेंजेंट कैसे निकाल रहे हैं, ओके, तो जो रिजल्टेंट आर है उसको हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई है सच दैट दिस एंगल इज व्हाट, दिस इज 90 डिग्री। अब नॉर्मली हम लोग सरफेस को टेंजेंट बनाते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट को सरफेस बनाएंगे। तो मैं बोलूंगा ये टेंजेंट को कैसा सरफेस सूट होता है, डेफिनेटली मैं यहाँ पे तो कॉन्वेक्स सरफेस नहीं बना सकता हूँ या प्लेन नहीं बना सकता हूँ, तो इसको एक ही सरफेस सूट होता है, दैट इज व्हाट, द कॉनकेव सरफेस। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे लिक्विड पार्शियली वेट्स द सॉलिड, वो केस में एडिसिव फोर्स क्या रहते हैं, डोमिनेंट रहते हैं एज कम्पेयर टू व्हाट, कोहेसिव फोर्स। ठीक है, और जो मिनिस्कस का शेप तैयार होता है दैट इज कॉनकेव। ये कौन सा है शेप, दिस इज कॉनकेव। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला केस देख लेते हैं, लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल क्या बोला था, इम्प्योर वाटर एंड ग्लास। इधर जो एग्जांपल लेके हम लोग, दैट विल बी मर्क्यूरी एंड ग्लास। ठीक है, यहाँ पे भी लिख देता हूं मैं, इम्प्योर वाटर, या फिर आप रेगुलर वाटर भी बोल सकते हो क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ हम लोग बोलते हैं सॉल्ट्स या फिर कुछ कंटेमिनेशन रहता ही है। तो इम्प्योर वाटर एंड ग्लास, इधर हम लोग लेने वाले हैं मर्क्यूरी एंड ग्लास। तो ये केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि एफ सी जो है इट इज ग्रेटर देन व्हाट, एफ ए। ठीक है, और जो एयर के मॉलिक्यूल्स फोर्स एक्सर्ट करेंगे वो निग्लिजिबल रहने वाला है, तो वो मैं यहाँ पे दिखा भी नहीं रहा हूँ। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पैरेललोग्राम जो है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। और ये आपका रिजल्टेंट जो है ये कुछ तो भी इस तरह से आएगा, थोड़ा अच्छे से बना लेते, डायग्राम बहुत एग्जैक्ट नहीं है। तो आपका रिजल्टेंट कुछ इस तरह से आएगा। तो दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर आर। ओके, इक्वेशन सेम ही रहेगा, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर एफ ए प्लस एफ सी। यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री पे एक लाइन बनाएंगे, तो दिस विल बी द टेंजेंट, दिस इज 90 डिग्री। और ये टेंजेंट को हम लोग बोलेंगे सरफेस कैसा बनेगा, तो जो सरफेस बनेगा दैट विल बी समवॉट लाइक दैट। ये जो शेप दिख रहा है आपको, ये शेप कैसा है, दिस इज कॉन्वेक्स शेप। ठीक है, यस, ये क्लियर है। और जो थर्ड केस है दैट इज लिक्विड कंप्लीटली वेट्स द सॉलिड। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि जो एंगल ऑफ कांटेक्ट रहेगा, ओके, वो जीरो रहने वाला है। इधर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट हमें मिला है, ओके, यानी टेंजेंट जो वॉल के साथ, ओके, वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ जो एंगल बना रहा है, ओके, दिस एंगल, तो इसको हम लोग बोल देते हैं दिस इज थीटा। सो यहाँ पे थीटा क्या था, एक्यूट। ये केस में हमारा टेंजेंट कुछ इस तरह से बन रहा है। okay? तो थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं टेंजेंट को, समवॉट लाइक दिस। ठीक है, तो ये जो एंगल तैयार हो रहा था वो क्या था, इट वॉज ग्रेटर देन 90, तो थीटा यहाँ पे क्या था, ऑब्ट्यूस। अब मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वाला केस थोड़ा अच्छे से ध्यान दो, आप लोगों के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ओके, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट समझने की। ओके, बहुत बच्चों को ये थर्ड वाला जो केस है उसमें ही सबसे ज्यादा डाउट रहता है। सो वेयर लिक्विड कंप्लीटली वेट्स अ सॉलिड, इसका एग्जांपल है प्योर वाटर एंड ग्लास। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो जीरो रहता है। अब वो क्यों रहता है, तो सबसे पहले हम लोग ये बोलेंगे कि जो एफ ए इट इज वेरी मच ग्रेटर देन वॉट, एफ सी, यानी एडिसिव फोर्स बहुत ज्यादा डोमिनेंट है।
तो हम लोग बोलेंगे जो कोहेसिव फोर्स है उसका इफेक्ट क्या है लिटरली, तो हम लोग बोलेंगे निग्लिजिबल है। तो एफ सी को आप जीरो भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। यस, पहली बात ये हो गई। तो हम लोग बोलेंगे कि अलोंग एफ ए ओनली अप्रोक्सीमेटली यू कैन से जो रिजल्टेंट है और एफ ए है वो क्या है, सेम ही है। सो हम लोग बोलेंगे आर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वॉट, एफ ए। स्केलर एंड वेक्टर दोनों फॉर्म, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे ये आपका रिजल्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक टेंजेंट बना देते हैं। तो 90 डिग्री पर टेंजेंट इस तरह से आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, ये जो वर्टिकली डाउनवर्ड लाइन बनाई मैंने वो मैंने टेंजेंट बना दिया है। आप ये साइड पे ऊपर की तरफ भी बना सकते हो, ठीक है, मैंने नीचे की तरफ बनाया। अब हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, तो ये जो एफ सी इक्वल टू जीरो है इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, मैंने हमारा डायग्राम थोड़ा अच्छा आएगा। और तो ये मैंने जो यहाँ पे लिखा था उसको मैंने ओके इरेज कर दिया, भले ही मैं नीचे लिख देता हूँ। कोहेसिव फोर्स is approximately equal to what, okay, you can consider it as zero, okay, because adhesive force का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो anyway ये जो टेंजेंट है, तो इसको हम लोग कैसे जस्टिफाई करेंगे, तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जो सरफेस फॉर्म होता है वो कुछ इस तरह से फॉर्म होता है, लाइक दिस। यानी प्योर वाटर के केस में हम लोग बोलते हैं कि जो मिनिस्कस रहता है वो प्लेन रहता है, लेकिन नियर द वॉल्स हम लोग बोलते हैं थोड़ा सा वाटर क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। ओके, इन्हें लिक्विड क्या हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ इस तरह से राइज हो जाता है। क्यों राइज होता है, तो हम लोग बोलते हैं एडेसिव फोर्स क्या है, बहुत डोमिनेंट है। ये आपको आ रहा है समझ में, ओके। वापस मैं बोल रहा हूँ, ओके, कि एडेसिव फोर्सेस आर वेरी डोमिनेंट एज कंपेयर टू व्हाट, कोहेसिव फोर्स, ओके। ऐसे केस में जो लिक्विड रहेगा, ओके, इट विल फॉर्म अ प्लेन सर्फेस, ओके। मिनिस्कस कैसा रहेगा, उसका नेचर प्लेन रहेगा, लेकिन सिर्फ नियर द वॉल थोड़ा सा लिक्विड क्या हो जाता है, उठ जाता है। तो ये अभी आपको आया है इसका डायनामिक समझ में, ओके। यस, तो ये आपके क्या थे, तीन केसेस ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है। अच्छा, तो आई होप आपको ये तीनों केसेस समझे हैं, ठीक है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है। अब इसके अंदर एक और कंसेप्ट है जिसमें हम लोग बोलते हैं शेप ऑफ लिक्विड रॉक, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि वो आपने क्या करना है, खुद से एक बार पढ़ लेना है। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है उसके अंदर, ठीक है, तो यस मुझे ग्रुप पे इन्फॉर्म करना है। तो जो अगला वीडियो रहेगा उसके अंदर मैं क्या करूँगा, उसको इंक्लूड करूँगा, ठीक है। यस, अच्छा, इसके बाद अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, सो वी आर गोइंग टू सी द लैपलास लॉ और द लैपलास इक्वेशन फॉर अ स्पेरिकल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसमें हम लोग स्पेरिकल लिक्विड ड्रॉप भी देखेंगे और स्पेरिकल बबल भी देखेंगे, ओके। स्पेरिकल बबल ऑफ व्हाट, लिक्विड फिल्म विच इज फिल्ड इनसाइड विद एयर, ठीक है। यस, मैं ये पार्ट को क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। तो जो अभी अगला कंसेप्ट हम लोग देखने वाले हैं दैट इज एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप, जिसको हम लोग लैपलास इक्वेशन या लैपलास लॉ फॉर स्पेरिकल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये ड्रॉप के लिए भी एप्लीकेबल है और लिक्विड बबल के लिए भी एप्लीकेबल है, ओके, विच इज फिल्ड इनसाइड विद एयर, ठीक है। एनीवे, हम लोग अभी यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं, ओके, सो वी आर गोइंग टू से यहाँ पे एक लिक्विड ड्रॉप है जिसका इनिशियल रेडियस क्या है, आर, ओके। तो विल से आर इज इनिशियल रेडियस ऑफ लिक्विड ड्रॉप, ठीक है, या इसको लिक्विड ड्रॉपलेट भी बोल सकते हैं आप। फिलहाल इसको लिक्विड ड्रॉप बोल देता हूँ। अभी आपको ये ध्यान में रखना है, जब कंडेंसेशन प्रोसेस होता है तो उसमें जो वेपर स्टेट है वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है। ऐसे इसमें क्या होता है कि जितने भी छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, यस, तो ड्यू टू कोहेसिव फोर्स हम लोग बोलते हैं कि जब वो वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, ओके, तो उनकी एनर्जी कम हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। और ऐसे इसमें जो कोहेसिव फोर्स है, ओके, वो काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है। और जो छोटे छोटे लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, वो सब क्या हो जाते हैं, ओके, इकट्ठा आने लगते हैं एंड दे स्टार्ट फॉर्मिंग अ ड्रॉपलेट। और फिर बाद में धीरे धीरे ये ड्रॉपलेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो एक स्पेरिकल ड्रॉप में कन्वर्ट होता है। लेकिन ये प्रोसेस के दौरान हम लोग बोलते हैं कि जो साइज ऑफ लिक्विड ड्रॉप है वो बढ़ते जाता है, ठीक है। यस, और वो बढ़ने के लिए एक कंडीशन है, हम लोग बोलेंगे जो इनसाइड प्रेशर है लिक्विड का, ओके, यानी जैसे जैसे ड्रॉप फॉर्म होते जाता है, ओके, तो हम लोग बोलते हैं कि लिक्विड के अंदर का जो प्रेशर है, ओके, उसका वैल्यू जो बाहर का प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उससे क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ओके। यस, तो ये बेसिक कंडीशन है, दैट इज पी आई मस्ट बी ग्रेटर देन पी ओ। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आ जाता है कि जब हम लोग बोलते हैं पी आई बिकम्स इक्वल टू वॉट, पी ओ, ठीक है। ये कंडीशन में अगर और कोई लिक्विड मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं तो हम लोग बोलते हैं ड्रॉप क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो अभी जो हम लोग डेरिवेशन निकालने वाले हैं वो ये कंडीशन के लिए निकालने वाले हैं, ओके। जब लिक्विड ड्रॉप क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, उसका साइज क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है।
तो हम लोग बोलेंगे एट इंटरमीडिएट स्टेट let r dash be final radius of the drop such that r dash will be equal to r plus delta r. Okay. इसके आगे भी ड्रॉप का रेडियस बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन एक पॉइंट पे हम लोग बोलेंगे पी आई और पीओ, ओके, ये दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे पी आई इज वॉट, प्रेशर इनसाइड, या प्रेशर एक्टिंग ऑन द पेरीफेरी ऑफ द ड्रॉप थ्रू इनसाइड, एंड पीओ इज वॉट, इट इज द आउटसाइड प्रेशर, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि इनिशियल सर्फेस एरिया जो रहेगा उसको मैं ए वन बोल देता हूँ, दैट इज गोइंग टू बी 4 इंटू पाई आर स्क्वायर। फाइनल जो एरिया रहेगा दैट विल बी, इट इज गोइंग टू बी 4 इंटू पाई ब्रैकेट आर प्लस डेल्टा आर द होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 पाई ब्रैकेट इज गोइंग टू बी आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस आर इंटू डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर द होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग बोलते हैं कि डेल्टा आर पहले ही बहुत छोटा है, ठीक है, और डेल्टा आर छोटा है तो डेल्टा आर स्क्वायर क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो इसलिए हम लोग ये टर्म को क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। आपके पास क्या रहेगा, ए टू जो रहेगा दैट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे जो इंक्रीज इन एरिया हुआ है डेल्टा ए, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, इज गोइंग टू बी ए टू माइनस ए वन, ओके। तो मैं बोलूँगा ए टू में से अगर ए वन सब्ट्रैक्ट किया तो 4 पाई आर स्क्वायर का टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हम लोग बोलेंगे बचेगा क्या, तो इट विल बी 8 पाई आर डेल्टा आर। अब पहले बात मैं वापस एक बार ये क्लियर कर देता हूँ, ये लिक्विड ड्रॉप की बात कर रहे हैं, यानी अंदर क्या है, पूरी तरह हम लोग बोल रहे हैं लिक्विड, ठीक है। और लिक्विड और एयर का जो इंटरफेस है वो सिर्फ एक ही जगह पे है, ओके। तो ये जो एरिया मैं बात कर रहा हूँ, ओके, जो इंक्रीज इन एरिया हुआ है, ओके, तो वो एक ही इंटरफेस के ऊपर होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सरफेस एनर्जी का कंसेप्ट देखा था, हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी डेल्टा ई इज इक्वल टू वॉट, टी इंटू डेल्टा ए। तो मैं बोलूंगा कि जब साइज ऑफ लिक्विड ड्रॉप बढ़ा हुआ, ठीक है, तो वो केस में हम लोग बोलेंगे सरफेस एरिया भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, और लिक्विड ड्रॉप की एनर्जी भी क्या हुई, सरफेस एनर्जी भी क्या हुई, इंक्रीज हुई। तो वो हो जाएगा टी इंटू 8 पाई आर डेल्टा आर, लेट अस से इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो इनिशियल जो एरिया था, ओके, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स एक्ट हुआ जिसके वजह से हम लोग बोलते हैं कि जो उसका रेडियस है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब वो फोर्स क्या रहेगा, तो मैं बोलूंगा दैट फोर्स विल बी नथिंग बट इक्वल टू, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ दैट फोर्स विल बी बिकॉज ऑफ वॉट, द प्रेशर डिफरेंस। तो प्रेशर डिफरेंस क्या होने वाला है, इज गोइंग टू बी पी आई माइनस पी ओ, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, पी आई माइनस पी ओ इज वॉट, इट इज डेल्टा पी, ये वाले कंडीशन के लिए, ओके। तो हम लोग बोलेंगे जो फोर्स एक्ट हो रहा है थ्रू इनसाइड, ओके, ऑन द स्पेरिकल ड्रॉप, यानी अंदर की तरफ से जो फोर्स एक्ट हो रहा है ड्रॉप के ऊपर जिसकी वजह से वो एक्सपांड हो रहा है, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा पी, तो उसको मैंने लिखा है पी आई माइनस पी ओ इंटू, अब ये जो एक्सपांड होने लगा, तो जब ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो वो टाइम पे जो एफ की वैल्यू है वो निकालने के लिए हम लोग इनिशियल सर्फेस एरिया लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ओके। तो ये क्या हो गया, आपका फोर्स का वैल्यू हो गया, और हम लोग बोलेंगे द वर्क डन टू इंक्रीज द साइज ऑफ द ड्रॉप विल बी नथिंग बट इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा आर, ओके, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फिलहाल इतना ही ध्यान में रखना है कि जो ड्रॉप का साइज बढ़ा है, इट हैज इंक्रीज्ड बाय अ वैल्यू डेल्टा आर। तो वो लॉजिक के हिसाब से हम लोग बोलेंगे दिस इज गोइंग टू बी पी आई माइनस पी ओ, ओके, इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू delta r. This is your equation number second. So can I say from 1 and 2, the work done to increase the size of the drop is nothing but actually the work done to increase its surface energy. यानी delta W will be equal to what? Delta E. Delta W क्या रहने वाला है? It is going to be Pi minus Po into 4 pi r square delta r is equal to T into 8 pi r delta r. इसमें डेल्टा आर कैंसिल हो जाएगा, एक आर यहाँ पे कैंसिल हुआ, यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल हो गया, ओके,
4 पाई 1 ज़ा 4 पाई 2 ज़ा, तो बचेगा क्या आपके पास? ओके, मैं फाइनल इक्वेशन ये साइड पे लिख देता हूँ, पी आई माइनस पी ओ विल बी इक्वल टू वॉट, ट्वाइस टी अपॉन आर। दिस इज कॉल्ड एज योर लैपलास लॉ या लैपलास इक्वेशन फॉर अ स्पेरिकल ड्रॉप। ये क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, इसमें अभी एक और पॉइंट ऐसा है कि अगर स्पेरिकल ड्रॉप के जगह पे मैं स्पेरिकल सोप बबल ले लेता हूँ, ओके, या फिर लिक्विड फिल्म का बबल ले लेता हूँ, तो लिक्विड फिल्म के बबल में क्या रहता है, अंदर भी एयर रहती है और बाहर भी एयर रहती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर अंदर भी एयर है और बाहर भी एयर है, तो हम लोग बोलेंगे ये जो डेल्टा ए का वैल्यू है वो हो जाएगा डबल। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे, ओके, इन केस ऑफ, इस साइड पे लिख देता हूँ मैं, इन केस ऑफ लिक्विड बबल, ठीक है, तो ये तो मैं इंक चेंज कर लेता हूँ, यानी आपको वो और इजी हो जाएगा समझने के लिए। मैं बोलूँगा ये जो 8 पाई आर डेल्टा आर है, इन केस ऑफ लिक्विड बबल दिस विल बिकम 16 पाई आर डेल्टा आर इंटू टी। ये समझ में आ रहा है? तो जब आप ये सॉल्व करोगे तो ऐसे केस में आपको क्या मिलेगा, पी आई माइनस पी ओ इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर विल बी इक्वल टू 16 पाई आर डेल्टा आर इंटू कैपिटल टी। इसको अगर आप रीअरेंज करते हो तो आपको जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी पी आई माइनस पी ओ विल बी इक्वल टू 4t अपॉन आर। ठीक है, ये एक छोटा सा चेंज है, बस आपको ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों केसेस समझ में आए। ओके, दिस इक्वेशन वाज फॉर स्पेरिकल लिक्विड ड्रॉप एंड दिस वाज फॉर बबल। ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यस, ये जो पार्ट है आप लोगों ने अच्छे से लिख लेना है, मैं इसको एरियस कर रहा हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है तो हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज राइज ऑफ, ओके, लिक्विड लेवल ड्यू टू कैपिलरिटी। ठीक है, ये क्लियर है? तो हम लोगों ने एंगल ऑफ कांटेक्ट का कंसेप्ट सीखा हुआ है। ठीक है, तो उसमें हम लोग बोलते हैं कि जो कॉन्केव मिनिस्कस रहता है उसके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या रहता है, ओके, सो थीटा इज एक्यूट। और जो कॉन्वेक्स मिनिस्कस रहता है उसके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या रहता है, तो हम लोग बोलते हैं इट इज ऑब्ट्यूस। ठीक है, अब हम लोग बोलते हैं कि जैसे कैपिलरी ट्यूब तो आप लोगों को पता है, कैपिलरी एक्शन भी पता है, ठीक है, लेकिन ये एक छोटा पार्ट है जो मैं आपको रिवाइज करके देना चाहूंगा। ओके, हम लोग बोलते हैं कि अगर मैं एक कैपिलरी ट्यूब, ओके, एक वेसल है जिसमें मैंने लिक्विड फिल किया हुआ है, ठीक है, और वो लिक्विड कैसा है, तो लिक्विड पार्शियली और कंप्लीटली वेट्स द सॉलिड। जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों ने नॉर्मल वाटर, रेगुलर वाटर, टैप वाटर, वो हम लोगों ने एक ग्लास वेसल में लिया हुआ है, और उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कैपिलरी ट्यूब क्या कर रहे हैं, डिप कर रहे हैं। तो उसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, देयर इज सम राइज इन लिक्विड लेवल। तो ये क्यों होता है? तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं कि जो कैपिलरी ट्यूब है उसके अंदर जो मिनिस्कस फॉर्म होने वाला है, तो मिनिस्कस कैसा रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे इट इज ऑफ कॉनकेव शेप। ठीक है, तो जो कैपिलरी ट्यूब में मिनिस्कस फॉर्म हुआ है उसके जस्ट ऊपर हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं। आप उसको ऐसे बोल सकते हैं कि वो मिनिस्कस को ऑलमोस्ट क्या हो रहा है, टच हो रहा है। ठीक है, वो पॉइंट को ए बोल दिया है, और उसके नीचे, यानी जो ये मिनिस्कस है उसके थोड़ा नीचे हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं, लेट अस से दिस इज बी। ठीक है, यस, तो ये पूरा क्या है, दिस इज लिक्विड, ये भी पूरा अंदर जो ट्यूब के अंदर है, ओके, यहाँ तक क्या है, इट इज लिक्विड। ओके, हम लोग बोलेंगे कि सिमिलरली यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं सी, और इधर एक पॉइंट ले लेते हैं डी। ठीक है, ये क्लियर है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट सी एंड पॉइंट ए बोथ आर ओपन टू वॉट, एटमॉस्फेयर। ओके, तो वहां पे जो प्रेशर एक्ट हो रहा है वो कौन सा प्रेशर रहेगा, इट विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो पहले क्या बोलूंगा मैं, पी ए इज इक्वल टू वॉट, पी सी। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि ये जो आपको दिख रहा है लिक्विड का जो नेचर दिख रहा है, ओके, तो वो कैसा है, इट इज प्लेन सर्फेस। तो इससे हम लोग क्या एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि पॉइंट सी एंड पॉइंट डी विच आर वेरी क्लोज, ओके, उनका प्रेशर भी क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल है। तो हम लोग बोलेंगे पीसी इज इक्वल टू वॉट, पीडी। तो ये अपने को एक रिलेशन मिला है, पीए इक्वल टू पीसी इक्वल टू वॉट, पीडी। दिस इज रिजल्ट वन। ठीक है, अब इसमें एक और कंक्लूजन ऐसा निकाल सकते हैं हम लोग कि अगर ये कॉन्केव सर्फेस है, कॉन्केव सर्फेस है, इसका मतलब क्या है, ओके, तो हम लोग बोलेंगे कि जो कॉन्केव साइड रहेगा उस पर प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है, इसका मैं आपको एकदम सिंपल एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने एक प्लैंक लेना है, ओके, यस, तो हम लोग बोलते हैं कि प्लैंक को दोनों साइड से आप फोर्स अप्लाई करो, इधर से भी फोर्स अप्लाई करो, यहाँ से भी करो। सपोज ये साइड का फोर्स अगर आपने, प्लैंक यानी क्या, वुडन प्लैंक की बात कर रहा हूँ, ओके, तो अगर आपने ये साइड पे ज्यादा फोर्स अप्लाई किया तो प्लैंक इस तरह से बेंड हो जाएगा। ओके, इसका मतलब ये पॉइंट पे प्रेशर क्या है या ये साइड पे प्रेशर क्या है, ज्यादा है। ठीक है, वही लॉजिक से हम लोग बोलते हैं पॉइंट ए पे, ओके, पॉइंट बी से क्या है, ज्यादा प्रेशर है।
विल से पीए इज वॉट ग्रेटर देन पीबी। ठीक है, ये क्लियर है। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कॉन्केव सरफेस फॉर्म हो रहा है। अब ये पॉसिबिलिटी के साथ हम लोग एक और कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि फ्रॉम दीज टू रिलेशन पीडी का वैल्यू जो है इट इज ग्रेटर देन वॉट पीबी। अब प्रेशर एट पॉइंट डी, ओके, या प्रेशर इनसाइड द लिक्विड एट पॉइंट डी इज ग्रेटर देन वॉट प्रेशर इनसाइड द लिक्विड एट पॉइंट बी। तो ये हाई प्रेशर जोन हुआ और ये क्या हो गया, दिस इज द लो प्रेशर जोन। तो हम लोग बोलते हैं लिक्विड हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। हम लोग बोलेंगे लिक्विड यहाँ से यहाँ पे फ्लो होगा, और सिर्फ यहाँ से नहीं, तो जितने भी बाकी के अंदर के पॉइंट हैं, ओके, वहां से लिक्विड यहाँ पे अंदर की तरफ क्या होगा, फ्लो होगा। और ये प्रोसेस में हम लोग बोलते हैं देयर इज राइज ऑफ लिक्विड लेवल इन द कैपिलरी। ये क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कॉन्वेक्स सरफेस की बात करता हूँ, ओके, तो अगेन हम लोग सेम सेट ऑफ पॉइंट ले लेते हैं, ए बी is going to be C and this is going to be D, okay, सब कुछ सेम है, पहला इक्वेशन भी सेम रहेगा। तो मैं बोलूंगा PA इज इक्वल टू वॉट, PC इज इक्वल टू PD, ओके, लेट अस से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। हालांकि हम लोग बोल रहे हैं कि अब जो सरफेस है वो कॉन्वेक्स है, तो इसमें हम लोगों का कंक्लूजन क्या रहेगा, PB इज ग्रेटर देन वॉट PA, कॉन्केव के एग्जैक्टली अपोजिट, ओके। तो ये केस में हम लोग बोलेंगे PB, ओके, इज ऑल्सो ग्रेटर देन वॉट PD। यानी अब पॉइंट बी जो है तो वो हम लोग क्या बोलेंगे, इट विल बी अ पॉइंट ऑफ हायर प्रेशर इनसाइड द लिक्विड एज कंपेयर टू पॉइंट डी। तो यहां से हम लोग बोलेंगे लिक्विड क्या होगा, रिवर्स फ्लो होगा, ठीक। तो हाई प्रेशर से लिक्विड लो प्रेशर जोन की तरफ फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो मिनिस्कस है उसका लेवल क्या हो जाता है, नीचे की तरफ हो जाता है। तो हम लोग बोलते हैं कि ये रियल केस में ऐसा होगा, ठीक। ये जो ब्लैक बॉर्डर में बना रहा हूं ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। हम लोग बोलते हैं यहाँ पे डिप्रेशन रहता है व्हेन लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड, और जब लिक्विड पार्शियली या कंप्लीटली वेट करता है तो ऐसे केस में वी से देयर इज राइज इन लिक्विड कॉलम, ठीक है, एज कंपेयर टू द लिक्विड लेवल अराउंड इट। ये क्लियर है आप लोगों को, ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अच्छा, अभी इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, ओके, देयर इज ऑल्सो डेरिवेशन, ओके, फॉर राइज ऑफ द लिक्विड लेवल इन कैपिलरी, ठीक है। तो ये पार्ट आप लोगों ने देख लेना है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, और अभी हम लोग वो जो लास्ट डेरिवेशन है वो देख लेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने समझा कि अगर कॉन्केव मेनिस्कस रहा तो हम लोग बोलते हैं जो लिक्विड लेवल होता है कैपिलरी ट्यूब के अंदर वो क्या होता है, राइज होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, लेट टी बी द सर्फेस टेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो टैंजेंट ड्रॉ किया है वो टैंजेंट क्या दिखा रहा है, इट इज शोइंग द सर्फेस टेंशन वेक्टर, ओके। ये सर्फेस टेंशन वेक्टर जो है, ओके, तो ये सर्फेस टेंशन वेक्टर के हम लोग दो कंपोनेंट निकालते हैं, ओके। लेट अस से मैं बोलूँगा ये हुआ आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा, तो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी थीटा, ओके। तो ये हो जाता है, दिस बिकम्स टी कॉस थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो बन जाएगा आपका टी साइन थीटा। ये रूल ध्यान में रखो, जिसके साथ एंगल फॉर्म कर रहा है जो कंपोनेंट के साथ, वो कॉस कंपोनेंट होगा, और जो दूसरा वाला कंपोनेंट है वो क्या होगा, साइन कंपोनेंट, ओके। तो हम लोग बोलेंगे कि ये साइड पे भी दिस इज गोइंग टू बी टी साइन थीटा, और यहाँ पे जो सरफेस टेंशन का कंपोनेंट रहेगा वो रहेगा टी कॉस थीटा। तो अगर मैं इसको प्रॉपरली समझूं तो ये जो मिनिस्कस है वो ऐसा सर्कुलर शेप का है, और सरफेस टेंशन जो है तो हम लोग बोलते हैं वो पेरीफेरी पे, ओके, एग्जिस्ट होता है। तो पेरीफेरी पे हम लोग क्या बोलेंगे, जितने भी टी कॉस थीटा है वो कुछ आपको इस तरह से दिखेंगे, एक तरह का केज फॉर्म कर रहे हैं, ओके, यस। और जितने भी टी साइन थीटा है वो टी साइन थीटा क्या कर रहा है, एक दूसरे को, सब टी साइन थीटा क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। ये डायग्राम आपको आ रहा है समझ में, ये जितने भी मैंने रेडियली हॉरिजॉन्टल जो बनाए हुए हैं वो टी साइन थीटा के कंपोनेंट्स हैं, ओके, ये सब टी साइन थीटा है। और यहाँ पे जो है अलोंग द सर्कमफ्रेंस वर्टिकली अपवर्ड जो है वो क्या है, टी कॉस थीटा। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे ऑल द हॉरिजॉन्टल component of surface tension along circumference
along circumference of meniscus balance each other. ठीक है, लेकिन हम लोग बोलेंगे जितने भी टी कॉस थीटा है, तो जितने भी टी कॉस थीटा के कंपोनेंट है टुगेदर वो एक फोर्स जनरेट करते हैं. तो हम लोग बोलेंगे ऑल द वर्टिकल कंपोनेंट t cos of t cos theta generate net force which is equal to F एंड बाय डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन क्या है, तो इट इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ. तो जो फोर्स रहेगा ओके वो क्या रहने वाला है, सो इट विल बी सरफेस टेंशन इनटू लेंथ. तो वो हो जाएगा टी कॉस थीटा इनटू लेंथ. लेंथ यानी कौन सा लेने वाले हैं, तो यहाँ पे पेरीफेरी, पेरीफेरी ऑफ ट्यूब यानी सर्कमफ्रेंस. तो इट विल बी 2 pi r where r is what, small r is the radius of the capillary tube. ये हो जाता है आपका 2 pi r t cos theta. दिस इज इक्वेशन 1. ये जो नेट फोर्स है वो किसको बैलेंस करता है, तो हम लोग बोलते हैं इट बैलेंसेस द वेट ऑफ लिक्विड कॉलम. ओके, यहां से जितना भी हम लोग बोलेंगे वेट ऑफ लिक्विड कॉलम है इज बैलेंस्ड बाय व्हाट, तो दिस कैपिटल एफ. तो वेट ऑफ लिक्विड कॉलम क्या बोलेंगे हम लोग, तो इट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कॉलम इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब हम लोगों ने डेंसिटी इनटू वॉल्यूम क्यों लिया है, तो वो मास हो जाएगा इनटू जी, यानी वो क्या हो जाएगा वेट इज इक्वल टू एफ. ओके, तो ये हो जाएगा आपका रो एज इट इज. तो जो वी रहेगा वो आपका बन जाएगा, इसको हम लोग सिलिंड्रिकल शेप का एज्यूम करके मैं इसको बोल देता हूँ, दिस गोइंग टू बी पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी इक्वल टू 2 पाई आर टी कॉस थीटा. ओके, तो इसमें से कॉमन टर्म्स हम लोग क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं. पाई कैंसिल हो गया, रेडियस कैंसिल होगा, तो यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल हो गया. ओके, तो बचेगा क्या, तो हम लोग बोलेंगे यू विल गेट h इज इक्वल टू 2t cos थीटा ओके अपॉन r इंटू रो इंटू. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, अब उसमें CGS फॉर्म में ऐसा बोला हुआ है. ओके, तो ये जो है ये जनरल फॉर्मूला है, लेकिन CGS फॉर्म में हम लोग बोलते हैं कि रो का जो वैल्यू रहता है डेंसिटी ऑफ वाटर, ओके, तो वो क्या होता है 1 ग्राम पर सीसी. ओके, और प्योर वाटर के लिए हम लोग बोलते हैं कि थीटा का वैल्यू क्या होता है 0, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का. तो कॉस 0 क्या हो जाएगा 1. तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि हमें एक इक्वेशन मिलता है. ओके, तो वो मैं बस डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे. तो मैं ऐसा बोलूँगा इन CGS हम लोग बोलते हैं कि रो का वैल्यू है 1 ग्राम पर सीसी. ठीक है, उसके बाद आपका जो थीटा है इट इज़ 0. तो कॉस थीटा क्या हो गया, इज नथिंग बट 1. ठीक है, और हम लोग बोलेंगे h का जो फॉर्मूला बन जाएगा, सो इट विल बिकम 2t cos 0 का वैल्यू 1 डाला है. ठीक है, डेंसिटी का वैल्यू 1 डाला है, तो आपके पास रहेगा r अपॉन g. ठीक है, यस g का भी वैल्यू आप डाल सकते हो विच इज वॉट 980 ओके सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये CGS के लिए एक पर्टिकुलर उन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है. हालांकि यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने डेंसिटी को एलिमिनेट किया है, डेंसिटी का यूनिट आने वाला है. ठीक है, यस, तो इससे आपको एक और फॉर्मूला मिल जाता है, सरफेस टेंशन T विल बी इक्वल टू व्हाट, तो इट विल बी R इंटू जी इंटू एच अपॉन 2. लेकिन ये जो भी आएगा ओके, सो दैट विल कम इन व्हाट, ओके दैट विल कम इन CGS. ठीक है, यस, और इसका जो यूनिट आएगा ओके, तो दैट विल बी व्हाट टाइम पर सेंटीमीटर. ठीक है, यस, एनीवे आई होप तो ये आपको समझ में आया है. ठीक है, अब इसमें लास्ट पार्ट बाकी है, व्हाट आर द वेरियस पैरामीटर्स विच अफेक्ट सरफेस टेंशन. ठीक है, तो मैं ओरली आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ. पहला वाला जो है तो हम लोग बोलेंगे इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटी. ओके, दूसरा वाला जो है दैट इज इफेक्ट ऑफ कंटेमिनेशन. ठीक है, कंटेमिनेशन और इम्प्यूरिटी एक जैसे समझ लेते हैं. तो इसमें एकदम सिंपल रूल ध्यान में रखना है, अगर इम्प्यूरिटी सोल्यूबल है ओके, तो वो सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड क्या करेगी, बढ़ाएगी. ठीक है, और अगर इम्प्यूरिटी इनसोल्यूबल है तो सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड क्या होगा, डिक्रीज होगा. ठीक है, तो इसका बेसिक एग्जांपल क्या है, तो हम लोग बोलेंगे जब हम लोग नॉर्मली सिर्फ वाटर लेते हैं क्लीनिंग के लिए ओके, और सपोज उसमें हम लोगों ने डिटर्जेंट ऐड किया
तो डिटर्जेंट जो है इट इज़ नॉट सोल्यूबल इन वाटर, ये ध्यान में रखो। तो ऐसे केस में क्या होता है, हम लोग बोलते हैं फोम फॉर्म होता है, ठीक है। यस। और फोम फॉर्म होता है इसका मतलब क्या है, तो ये एक बात ध्यान में रखना है कि वाटर का जो ओवरऑल सरफेस टेंशन है वो कम हो जाता है, ओके। जिसकी वजह से हमको ऐसा फील होता है कि क्लेंजिंग इफेक्ट क्या हो गया है और बढ़ गया है, ठीक है। तो ये एग्जांपल हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है। और क्या बोलेंगे हम लोग, तो अगर आप सपोज ऐसा कोई सॉल्ट ले रहे हैं जो एकदम प्रॉपरली डिसॉल्व है वाटर के अंदर, तो हम लोग बोलते हैं कि उसका ओवरऑल क्या हो जाता है, सरफेस टेंशन बढ़ जाता है, ओके। तो अगर मैं हार्ड वाटर और ट्रीटेड वाटर को कंपेयर करूँ, ठीक है, तो मैं बोलूँगा हार्ड वाटर का सरफेस टेंशन क्या रहेगा, इट विल बी ग्रेटर। ये क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। तो ये था पहला इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटी या कंटेमिनेशन, ठीक है। अब जो नेक्स्ट मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिस्कस करूंगा दैट इज व्हाट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ओके, ऑन द सरफेस टेंशन। इसके लिए एकदम सिंपल बात है, वो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप टेम्परेचर राइज करते हो तो सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। और उसके लिए एक फॉर्मूला है, हम लोग बोलते हैं T is nothing but equal to T0 into bracket 1 minus alpha into delta theta, where T0 is surface tension of liquid at 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये ध्यान में रखना है, मैक्सिमम लिक्विड्स के केस में अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो, ओके, तो क्या होता है, उसका सरफेस टेंशन कम होता है, ठीक है। लेकिन टेक्स्ट बुक में, ओके, टेक्स्ट बुक में या फिर आपके सिलेबस में एक और केस है, ये शायद टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, बट ये ध्यान में रखना है, जो मोल्टन कॉपर होता है, मोल्टन कॉपर इज ऑल्सो वॉट, इट इज अ लिक्विड, ओके। यस। तो मोल्टन कॉपर के केस में हम लोग बोलते हैं कि अगर आप उसका टेम्परेचर क्या करते हो, राइज करते हो, okay? वो केस में हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन ऑफ मोल्टन कॉपर क्या होता है, वो इंक्रीज होता है, ठीक है। तो मोल्टन कॉपर इज व्हाट, इट इज एन एक्सेप्शन, ये ध्यान में रखना, ठीक है। बाकी फिर नॉर्मली जो भी हम लोग लिक्विड्स की बात कर रहे हैं, ओके, जैसे वाटर ले लिया या फिर कोई ऑयल ले लिया या अल्कोहल ले लिया, ठीक है, तो उसमें अगर आप टेम्परेचर राइज करोगे तो सरफेस टेंशन क्या होगा, इट विल डिक्रीज, ठीक है। ये क्लियर है। और इसमें फिर हम लोग बोलते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए सरफेस टेंशन के, कैपिलरिटी के कुछ एग्जाम्पल्स दिए, तो आप लोगों ने खुद से वो पढ़ लेना है। अगर आपको कुछ डाउट आता है तो ग्रुप पे आपने क्या करना है, ठीक है। तो इसके साथ हमारा सरफेस टेंशन टॉपिक भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। यस।